Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with cookies. In the last class, we studied about the retrieval and location of web pages, and in today's class, we'll be studying about what are cookies. ये वो वाले cookies नहीं है that you eat. These are cookies जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं. तो cookies basically होते क्या हैं? Cookies are small files or code stored on a user's computer. They are sent by a web server to a browser on a user's computer. Each cookie is effectively a small lookup table containing pair of key data values. For example, surname, John's, music, rock. Every time a user visits a website, it checks if it has set cookies on the browser before. If so, the browser reads the cookie, which holds the information on the user preferences, such as language, currency, and previous browsing activity. Cookies allow user tracking and maintain user preferences. तो cookies basically होते क्या हैं? Cookies are small text files. कौन सी फाइल होती है? टेक्स्ट फाइल्स है जो यूजर के डिवाइस पे स्टोर होती हैं. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुकीज क्या होते हैं. So we can write that cookies are small text files. cookies छोटे फाइल्स होते हैं बट वो फाइल्स होते हैं किस चीज के? टेक्स्ट के होते हैं. that are stored on a user's device. हमारे पास बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं कुकीज के. अब एक क्या होता है? कुकीज एक वेब सर्वर होता है. वो वेब सर्वर वेब ब्राउजर को, जो यूजर के कंप्यूटर पर ब्राउजर है, उसको वेब सर्वर कुकी भेजता है. हर कुकी क्या होता है? हर कुकी, जो भी कुकी होता है ना, उसके अंदर दो चीजें होती है. एक की होती है और एक डाटा होता है. की मतलब सरनेम जॉन्स, म्यूजिक रॉक. इसी तरह मेरा नाम हो गया फर्स्ट नेम अलीना, लास्ट नेम शेख. तो इस तरह से होता है कि उसके अंदर की भी होती है और उसका डाटा भी होता है. क्योंकि कौन भेजता है? वेब सर्वर वेब ब्राउजर को भेजता है. जब भी एक यूजर ने वेबसाइट को विजिट किया, अब वो जब यूजर ने वेबसाइट को विजिट किया तो वो चेक करेगा कि अगर उसके पास, ब्राउजर के पास, पहले कुकी स्टोर्ड हैं कि नहीं है. अगर स्टोर्ड हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है सारी, तो अगर स्टोर्ड है तो ब्राउजर कुकी को रीड करेगा. उससे पता होगा कि यूजर ने ऑलरेडी क्या प्रेफर किया हुआ है, यूजर कौन सी लैंग्वेज चाहता है, यूजर कौन सी करेंसी चाहता है, यूजर की प्रीवियस ब्राउजिंग एक्टिविटी क्या थी. तो इस तरीके से ब्राउजर ने ट्रैक किया कि यूजर ने क्या क्या उसकी पहली प्रेफरेंसेस थी और क्या यूजर कर रहा है. तो उस हिसाब से ब्राउजर उसको सारी चीजें सजेस्ट करता है आगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सना सफियाज या कोई भी ब्रांड का मैंने खोला है एक ब्राउजर और उस पर मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो अब क्या करेगा? सर्वर ब्राउजर को एक कुकी भेजेगा. अब जो भी सारे मैंने अपनी डिटेल्स डाली हैं, लाइक नेम डाला है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग, जो भी कुछ मैंने उसमें डाला है, अब ब्राउजर क्या करेगा? सर्वर ने जो उसे कुकी भेजी उसके अंदर वो सब कुछ स्टोर कर देगा. अब जब अगली दफा मैं लॉग इन करूंगी तो मुझसे पूछता है ना कि क्या मैं ऑटो फिल कर दूं. तो जब ऑटो फिल कर दूं तो इसका मतलब है उसने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है जो कुछ मैंने डाला था. और वो कैसे स्टोर किया? वो उसने कुकी में स्टोर किया है. तो वो यूजर के कंप्यूटर पर कुकी थी. ब्राउजर ने मुझसे पूछा क्या मैं कुकी में जो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑटो फिल कर दूं. मैंने कहा हाँ कर दो. तो ये कुकी का काम होता है कि वो हमारा काम आसान कर देता है, हमारा यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस कर देता है. Collected data can also be used to customize the web page for each individual user. तो फिर मैंने कस्टमाइज भी किया. जैसे या फिर अगर मैं YouTube पर यूजुअली सब कुछ सर्च करती हूँ और मैंने वॉच लेटर में कुछ डाला, तो इट इज अ काइंड ऑफ कुकी. उसके अंदर मैंने, वो एक्चुअली कुकी नहीं है बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इट इज द कुकी. तो मैंने उसके अंदर डाला. अब उसे पता होगा कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस नीच से रिलेटेड, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सक्सेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियोस देख रही हूँ तो मैं वो देख रही हूँ. अब वो मैंने वॉच लेटर में डाली. तो यूजर ने जो भी कुछ डाला है, अब ब्राउजर क्या करेगा? वो देखेगा कि अच्छा यूजर इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहा है, तो वो कुकी के हिसाब से जो भी उसके अंदर होगा कुकी के अंदर, वो मुझे उस हिसाब से बाकी और वीडियो सजेस्ट करेगा. तो कलेक्टेड डाटा से मेरा जो वेब पेज है, बट ये तो मैं आपको यूट्यूब के बारे में ऐसे ही बता रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, मेक इट क्लियर कि व्हाट इज अ कुकी. ये कुकी उसके पास होती है, उसी के हिसाब से मुझे चीजें यूट्यूब पे सजेस्ट कर रहा है. इसी तरह वेब पेज पर भी मैंने जो भी कुछ निकाला है, जो भी मैंने कार्ट में डाला है, जिस चीज को मैं ज्यादा देख रही हूँ ना, कुकी के अंदर वो सब कुछ जा रहा है. अब वो जब मैं नेक्स्ट टाइम उसके अंदर जाऊंगी तो मेरा वेब पेज उस हिसाब से कस्टमाइज हुआ हुआ होगा कि मैं ये चीज चाहती हूँ, मुझे ये चीज नजर आएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ यूजर बाइज बुक ऑनलाइन, तो कुकी को पता होगा कि कौन सी बुक यूजर ने चूज की है. तो वेब पेज हमें देगा, जैसे एक मैसेज देगा, कस्टमर्स हु बॉट हार्डर आईजीसीएसई आईसीटी आल्सो बॉट आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस. तो
ये हमारे पास अक्सर आता है कि हम अगर एक चीज़ परचेज़ करें तो हमारे पास फिर जब हम आगे जाते हैं हम दूसरी चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास अक्सर आता है कि जो लोगों ने ये चीज़ खरीदी थी ना, वो ही बंदे ने ये वाली चीज़ भी खरीदी है। तो इसको लगता है कि हो सकता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ से मैच कर रहा है एक चीज़ से, एक बंदे की, तो हो सकता है दूसरी चीज़ से भी मैच करे, क्योंकि अगर मेजॉरिटी यही करी तो उसको लग रहा है कि ये मैच करेगा। तो इसलिए उसने कस्टमाइज़ कर दिया वेब पेज को और वही चीज़ें मेरे वेब पेज पे ला दी कि ये चीज़ें जो जिस बंदे ने आईजीसीएसई का ऑर्डर आईजीसीएसई आईसीटी खरीदी थी, उसने आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस भी खरीदी है। तो उसने मेरे पास आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस भी डाल दी और इसी तरह की और चीज़ें भी डाल दी, ताकि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस एनहांस हो जाए। अब हमारे पास जो कुकीज़ होते हैं ना, वो कुकीज़ होते हैं 2 टाइप्स के। एक सेशन कुकी होता है, एक परसिस्टेंट कुकी होता है। सेशन कुकी हमें नाम से ही पता चल रहा है, हमारे स्कूल्स में सेशंस होते हैं। एक सेशन हुआ, दूसरा सेशन हुआ, तीसरा सेशन हुआ, तो वो एक सेशन चलता है, वो खत्म होता है, फिर दूसरा सेशन शुरू होता है। मतलब थोड़े टाइम के लिए चलता है ना सेशन। परसिस्टेंट कुकी नाम से ही पता चल रहा है, परमानेंट कुकी दैट रिटेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो परमानेंट कुकी और एक सेशन कुकी है। सेशन कुकी इज टेम्पररी कुकी और persistent cookie is permanent cookie. If a cookie does not have an expiry date associated with it, it is always considered to be a session cookie. तो इसका मतलब है हमें यहीं पे पहला एक डिफरेंस उन्होंने बताया है कि session cookie does not have an expiry date associated with it, does not have an expiry date associated with it. लेकिन जो persistent cookie है, it has an expiry date associated with it. एग्जाम में आपके पास डिफरेंसेस आते हैं सेशन कुकी के और परसिस्टेंट कुकी के। तो एक डिफरेंस तो हमें अभी पता चल गया, अब हम डिटेल में जाते हैं कि है क्या सेशन कुकी और है क्या एक्चुअली ये परसिस्टेंट कुकी। तो सेशन कुकी आर यूज फॉर एग्जांपल व्हेन मेकिंग ऑनलाइन परचेजेस। सेशन कुकीज तब यूज होते हैं जब हम यूजुअली ऑनलाइन परचेजेस करते हैं। दे कीप अ यूजर आइटम इन अ वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। जो हमारे पास कार्ट होता है उसके अंदर सब कुछ हमारे हमने जो भी डाला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ड्रेस परचेज करी थी, मैंने कार्ट के अंदर एक ड्रेस डाल दिया, तब वो ड्रेस हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर जब मैं हट जाऊंगी वहां से तो वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा वहां से। तो ये क्या करते हैं, ये यूजर के आइटम्स को वर्चुअल शॉपिंग बास्केट में रखते हैं। जैसे अगर मैं किसी सुपरमार्केट जा रही हूँ, तो मैंने एक बास्केट ली या मैंने एक ट्रॉली ली, उसके अंदर मैंने सामान डाला, तो वो सामान कुछ देर तक उसके अंदर पड़ा होगा, जब तक मैं वहां आऊंगी, मैं वहां से परचेज करके चली जाऊंगी, तो वो ट्रॉली खाली हो जाएगी। मतलब वो काइंड ऑफ सेशन कुकी है। उससे लिंक करें कि हम लोग थोड़ी देर के लिए ट्रॉली में सामान डालते हैं, हम परचेज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं, तो अब उस ट्रॉली के अंदर वो सामान नहीं रहता है। तो इसके अंदर फिर अब हमारे पास उस बास्केट में थोड़ी देर के लिए सामान होता है, फिर वहां से निकल जाते हैं, तो उसको हम सेशन कुकी एग्जांपल लेते हैं। इसी तरह जब हम ऑनलाइन चीजें परचेज करते हैं, तो हम वर्चुअल शॉपिंग बास्केट के अंदर थोड़ा सा सामान डाल देते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास टेम्पररीली वो उसमें पड़ा हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ कुकी इज यूज्ड इन टेम्पररी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, डज नॉट एक्चुअली कलेक्ट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स कंप्यूटर एंड डज नॉट पर्सनली आइडेंटिफाई यूजर। तो ये क्या करता है कि हमारे पास क्योंकि टेम्पररी कुकी है तो टेम्पररी मेमोरी में होता है द कंप्यूटर, ये ज्यादातर हमारी इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट करता है, हमारे जो यूजुअली जो यूजर के आइटम्स है वो वर्चुअल शॉपिंग बास्केट में स्टोर कर देता है फॉर अ टाइम भी। और फिर उसके बाद ना ये यूजर को आइडेंटिफाई करता है, बस अपने काम से काम रखता है, इतना काम रखता है कि वर्चुअल शॉपिंग बास्केट में हमारा सामान उसने स्टोर करके रखा हुआ है। Hence session cookie cease to exist on a user's computer once the browser is closed. मैंने ब्राउजर बंद किया और the website session is terminated, वेबसाइट सेशन हटा दिया या ब्राउजर बंद किया तो सेशन कुकी हट जाएगा, बस वो खत्म हो गया। अब क्या मतलब है सेशन कुकी। सेशन कुकी हमारे एग्जाम में भी डेफिनेशंस आती हैं और डिफरेंसेस आते हैं सेशन और persistent कुकी के बीच में। तो सेशन कुकी क्या है, सेशन कुकी, ये छोटे छोटे नोट्स ना साइड में बना लिया करें बिकॉज दे हेल्प यू ड्यूरिंग रिविजन। तो सेशन कुकी क्या है, दीज आर टेम्पररी, these are temporary and are stored only during a user's browsing session। जब हम ब्राउज कर रहे होते हैं उस वक्त ये होता है और फिर ये खत्म हो जाता है उसके बाद जब हम वहां से चले जाते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, दे आर यूज टू मेंटेन, ये मेंटेन करते हैं एक यूजर की स्टेट या एक्टिविटी को। मेरे एक बंदा एक यूजर जो है वो चीजें परचेज कर रहा है, तो यूजर की एक्टिविटी या यूजर के स्टेट को वो मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग अ सिंगल सेशन।
एक सिंगल सेशन तक, क्योंकि वो सेशन जब खत्म होता है फिर उसके बाद ये सेशन कुकी cease to exist. It stopped to exist during a single session, such as when filling out a form or navigating through a वेबसाइट में, एक वेबसाइट पर नेविगेट कर रही हूँ और फिर मैंने उसमें कुछ चीजें अपनी वर्चुअल शॉपिंग बास्केट में डाल दी। तो इसी तरह हमारे पास सेशन को की थोड़ी देर के लिए रहता है। और कीप अ यूजर्स आइटम्स इन अ वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। अब हम आते हैं अपने persistent कुकी पर। तो persistent कुकी कौन से होते हैं? persistent कुकी आर बेसिकली permanent cookies and ये करते क्या हैं? Persistent cookie remember a user's login details so they can authenticate the user's browser। इसी तरह जो मैंने आपको बताया था ऊपर ऑटोफिल का, कि कुकी के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ब्राउजर ने देखा ऑलरेडी मेरे पास कुकी है तो वो सारी चीजें मेरी ऑटोफिल कर देता है इन्फॉर्मेशन। तो persistent cookie remember a user's login details so they can authenticate the user's browser। They are stored in the hard drive of a user's computer until the expiry date is reached। तो इसके अंदर एक्सपायरी डेट होती है और सेशन कुकी के अंदर एक्सपायरी डेट नहीं होती। और सेशन कुकी कहाँ होता है स्टोर? Session cookie is stored on the temporary memory of on the computer। हाँ, सेशन कुकी एक टेम्पररी मेमोरी पर होता है ऑन द कंप्यूटर। और ये जो है persistent कुकी, सिंस ये परमानेंट कुकी है तो ये कुकी स्टोर होता है यूजर की हार्ड ड्राइव पर, और हार्ड ड्राइव इज परमानेंट मेमोरी। और फिर जब तक एक्सपायरी डेट, इसकी एक्सपायरी डेट होती है, जब एक्सपायरी डेट रीच होती है तब ये डिलीट हो जाता है, या फिर यूजर को डिलीट करना चाहे तब ये डिलीट होता है। ये cookies remain in operation on the user's computer even after the browser is closed or the website session is terminated। तो वेबसाइट सेशन हमने बंद किया, ब्राउजर बंद किया, तब भी persistent कुकी रहता है बिकॉज इट इज अ परमानेंट कुकी। इसका एडवांटेज क्या है? The advantage is that they remove the need to type in login details every time a certain website is visited। तो जब भी मेरे पास वेबसाइट को मैं विजिट कर रही हूँ तो मेरे पास यूजुअली ऑप्शन आता है, जब मैंने लॉगिन डिटेल्स डाली तो मेरे पास ऑप्शन आता है इसको सेव कर दूं। जब मैं सेव करती हूँ तो ये कुकी के अंदर जाके सेव हो जाता है। तो फिर जब ये सेव हो गया, मैं अगली दफा जब जाऊंगी तो मुझे डालना नहीं पड़ेगा सब कुछ फिर से, कि अपने लॉगिन ईमेल डालूं, अपना पासवर्ड डालूं, मुझे नहीं डालना पड़ेगा। मेरा कुकी जो है वो सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी डाल देगा। Advantage क्या है? They remove the need to type in login details every time a certain website is visited। Some website use cookies to store more personal information or user preferences। यूजर की प्रेफरेंसेस को भी स्टोर करता है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। हाउएवर ये persistent कुकी तभी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा जब यूजर ने प्रोवाइड किया है वेबसाइट को इतनी इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और अग्री भी कर रहा है कि ये स्टोर हो जाए। However, this can only be done if the user has provided the website with certain personal information and agrees to it being stored। लेजिटिमेट वेबसाइट का मतलब है जो लीगल वेबसाइट्स होती हैं will always encrypt any information stored in the cookie to prevent any unauthorized use by a third party that has access to your cookie folder। अब जो लीगल वेबसाइट्स होंगी ना, वो जब भी हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेती हैं वो क्या करेंगी? जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है ना उसको इनक्रिप्ट कर देंगी। इनक्रिप्ट करके फिर कुकी में स्टोर करेगी, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी बंदा आया भी अंदर, उसने देखा भी मेरी इन्फॉर्मेशन को तो उसे कुछ समझना है। इंक्रिप्शन क्या करता है? हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। इंक्रिप्शन alters data into a form that makes it unreadable by anybody to whom the data is not intended। अगर कोई थर्ड पार्टी आई, उसने देखा मेरी कुकी को इन्फॉर्मेशन वो देखना चाह रहा है, तब भी उसे समझ, वो देख तो लेगा, उसे समझ कुछ नहीं आएगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, इसके अंदर है क्या कुकी के अंदर। अब many countries have introduced laws to protect users and these cookies are supposed to become deactivated after 6 months even if the expiry date has not yet been reached। अब कुछ कंट्रीज ने कहा है कि हम लॉज बना रहे हैं ताकि यूजर की आइडेंटिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें, यूजर के कुकीज को हम प्रोटेक्ट कर सकें। उन्होंने किया है क्या? उन्होंने कहा है जितने भी कुकीज होंगे ना परमानेंट, वो आफ्टर 6 मंथ्स वो एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब वो डिलीट हो जाएंगे। वो डिलीट हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे आफ्टर 6 मंथ्स। इवन अगर उनकी एक्सपायरी डेट 1 साल की है, 2 साल की है, लेकिन 6 मंथ्स के बाद वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। आपने खुद उन्हें एक्टिवेट करना है। तो दिस इज फॉर प्राइवेसी और फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस।
persistent cookie are very efficient way of carrying data from one website session to another. एक वेबसाइट सेशन से दूसरे में जा रहे हैं तब भी ये हमारा persistent cookie कैरी करेगा डाटा। तो सिंस हम जब इसे वेबसाइट सेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं और ब्राउजर को क्लोज कर रहे हैं तब भी क्या हो रहा है कि persistent cookie stays or even between sessions and related websites. They remove the need to store massive amounts of data on the web server itself. अब वेब सर्वर पर सारा डाटा नहीं स्टोर होगा, अब जो सारा डाटा है वो कुकीज में स्टोर होगा। अब कुकीज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक persistent और एक सेशन। जो persistent कुकी है वो हार्ड ड्राइव पे स्टोर होता है और सेशन कुकी यूजर की टेम्पररी मेमोरी पे स्टोर होता है। तो इसलिए जो सारा डाटा है वो वेब सर्वर पर नहीं स्टोर हो रहा है, मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा वेब सर्वर पर नहीं स्टोर हो रहा है, वो जो डाटा है वो सारा स्टोर हो रहा है कुकीज के अंदर। Storing the data on the web server without using cookies also would make it very difficult to retrieve a user's data without requiring the user to log in every time they visit the website. अब जब भी हम वेबसाइट को विजिट करें मुझे हमेशा अपना, फॉर एग्जाम्पल मुझे हमेशा अपना आईडी पासवर्ड को फिर से डालना पड़ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा यूजर का डाटा लेना। जब तक हम लोग पासवर्ड ना डालें, जब तक मैं आईडी पासवर्ड नहीं डालूंगी तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर कुकी होगा तो ऑटो फिल हो जाएगा मेरा आईडी पासवर्ड और आराम से मैं उसे रिट्रीव भी कर सकती हूँ अपने डाटा को। अच्छा, आप थोड़ा सा हम persistent कुकी के बारे में लिख लेते हैं। ये साइट पे जो मैं आपको पॉइंटर्स बनवाती हूँ, ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये मार्किंग स्कीम के होते हैं जो मैं आपको लिखवाती हूँ, सो डू राइट देम, क्योंकि एग्जाम में फिर इसी में कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं, दे हेल्प यू टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। अब हम आते हैं कुछ persistent कुकी पर। Okay, now let's write about the persistent cookie. Persistent cookies. These are stored on a user's device. User के device पर store होते हैं for a longer period of time. Usually कितना time होता है? Usually for few weeks to several years. तो weeks से लेके years तक भी चलता है। अब और क्या है इसके बारे में? They are used to remember user preferences and settings। जिससे मैंने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट यूज करी थी, उसने मुझसे पूछा कि कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए, तो अगर मैं बोलूँ इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर मैं बोलूंगी तो वो persistent कुकी में स्टोर हो जाएगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मुझे वही लैंग्वेज पे ही सब कुछ वेबसाइट पे मिलेगा। सच एज लैंग्वेज preferences, login details and शॉपिंग कार्ट आइटम्स। कुछ कार्ट में बहुत टाइम तक डाटा भी स्टोर रहता है तो वो persistent की होता है, जब बहुत टाइम तक डाटा स्टोर रहता है। और जब थोड़े से टाइम तक डाटा स्टोर रहता है तो वो सेशन कुकी होता है। सेशन कुकी में जो भी डाटा होता है वो खत्म हो जाता है जब हम वहां से वेबसाइट से निकलते हैं या फिर हम लोग ब्राउजर को क्लोज करते हैं। तो ये था हमारे पास persistent कुकी के बारे में। ये साइट पे लिख लिया करें, these notes help you a lot for revision। अच्छा, अब हम आते हैं figure 5.4 and 5.5 summarizes what happens when a website is first visited and then what happens in subsequent visits। जब हम बार बार विजिट करते हैं तब क्या होता है। अब जब पहली दफा हमने एक वेबसाइट को लॉग इन किया ना तो यूजर ब्राउजर रिक्वेस्ट वेब पेज फ्रॉम वेबसाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम ऊपर पढ़कर आए थे सारा कुछ रिट्रीवल एंड लोकेशन ऑफ वेब पेजेस, वही बात बताई जा रही है अभी तक तो, कि यूजर के ब्राउजर ने वेब पेज रिक्वेस्ट किया वेबसाइट से पहली दफा। अब वेब ब्राउजर को वेब सर्वर ने रिप्लाई किया, उसको भेजा, वो सारी वेबसाइट भेजी उसको, वेब पेज उसको भेजा और साथ में उसने कुकी भी भेजा साथ में ब्राउजर को। अब दो कुकी होते हैं, एक persistent और एक सेशन कुकी। तो जो persistent कुकी है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा बिकॉज उसमें परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। सेशन कुकी टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हुआ। अब जो दोनों है, वेबसाइट सेशन क्लोज और वेब ब्राउजर क्लोज और वेबसाइट सेशन इज क्लोज, तो persistent कुकी रहेगा वहां पर। लेकिन अगर वेब
ब्राउजर मैंने बंद किया या वेबसाइट सेशन क्लोज किया तो सेशन कुकी डिलीट हो जाता है। तो persistent cookie remains stored, session cookie deleted at the end of website। जब भी मैं पहली दफा वेबसाइट को विजिट करूंगी तो मुझे वेब सर्वर वेब ब्राउजर को along with the web page वो कुकी भी भेजेगा, persistent cookie और session cookie दोनों। persistent cookie तो रहेगा वहां पर even after the website session is closed, लेकिन सेशन कुकी टर्मिनेट्स आफ्टर द वेबसाइट सेशन इज क्लोज। अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं। अब जब यूजर ने फिर से लॉग इन किया उस वेबसाइट पर, तो यूजर लॉग्स इनटू द वेबसाइट ऑन अदर ओकेजन, उसी वेबसाइट पे गया। अब वेब सर्वर चेक्स एंड आइडेंटिफाइज पर्सनल कुकीज, persistent cookies stored on user's computer, user preferences, other details are recognized। Also, user history data is matched to data with other online sellers, that is, other websites that are linked via user preferences, which can then target the user to sell similar items to match their preferences। Persistent cookies stored on the user's computer। अब वेब सर्वर ने देखा कि वेब ब्राउजर ने फिर रिक्वेस्ट किया उसको कि मुझे ये वाला वेब पेज दे दो, तो वेब सर्वर ने दिया उसको और उसने देखा कि हाँ इसके पास persistent कुकी ऑलरेडी स्टोर है, तो इसका मतलब वो persistent कुकी से ही सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल देगा। सो वेब सर्वर पे हमें इतना सारा मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो कुकी पर स्टोर होगा, कुकी यूजर के कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है। अब वी हैव समथिंग एल्स कुकी के बारे में, समरी ऑफ persistent cookies। So persistent cookie allow the user to remember the user's passwords, email addresses, and invoice details, so they don't have to insert all of this information every time they visit or every time they purchase something from the website। वो user का email, user का password, user की invoice details, सारी चीजें उसके अंदर store होती हैं। Serve as a memory, enabling the user to recognize user every time they visited। अब एक मेमोरी है, जब भी एक बंदे ने वेबसाइट को विजिट किया तो वो रिकग्नाइज करेगा, अच्छा ये यूजर है, इसने पहले ये खरीदा था। अब हो सकता है कि किसी और बंदे ने भी यही चीज खरीदी, उसने उसके साथ दूसरी चीज भी ऑर्डर की, तो वो मुझे दूसरी चीज भी दिखा देगा सामने कि जो जिन लोगों ने ये चीज खरीदी है ना, उन लोगों ने ये भी चीज खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग अ बुक द एल्केमिस्ट फ्रॉम इंटरनेट, तो द एल्केमिस्ट मैंने ऑर्डर की, उसने देखा कि अच्छा मैंने द एल्केमिस्ट ऑर्डर की है, तो अब वो क्या करेगा, देखेगा किसने एल्केमिस्ट ऑर्डर की है, और उसी बंदे ने 40 रूल्स ऑफ लव भी ऑर्डर की है, वो बुक भी ऑर्डर की, तो मुझे सजेस्ट करेगा कि हो सकता है तुम्हारा माइंड उससे मैच कर रहा है, तो मुझे 40 रूल्स ऑफ लव भी सामने देगा, मुझे कहेगा ये परचेज करनी है। तो इसका मतलब है एक मेमोरी काइंड ऑफ सर्व करता है और रिकॉग्नाइज करेगा जब भी मैं उसको विजिट करती हूँ। टारगेट यूजर विद एडवर्टाइजिंग दैट मैचेस देयर प्रीवियस बाइंग और सर्फिंग हैबिट्स। ट्रैकिंग इंटरनेट हैबिट्स एंड यूजर वेबसाइट हिस्ट्रीज और फेवरेट बुकमार्क्स। वेबसाइट हिस्ट्री भी हमारी स्टोर कर देता है, बुकमार्क्स भी स्टोर करता है। सेव यूजर आइटम्स इन शॉपिंग वर्चुअल शॉपिंग बास्केट और कार्ट, और ये कौन करता है, ये हमारा सेशन की करता है। उसके बाद स्टोर यूजर प्रेफरेंसेस, हमारी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस होती हैं, और भी बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं कि हमें कौन से लाइक क्या कौन सी लैंग्वेज को हमें डालना है, कौन सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्नाइज कस्टमाइज वेब पेज आर यूज इन ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके अंदर भी ये यूज होता है। और अलाउ प्रोग्रेस इन ऑनलाइन गेम्स एंड क्विजेस टू बी स्टोर, जब भी मैं ऑनलाइन गेम खेल रही हूँ, जब भी मैं क्विजेस खेल रही हूँ, तो मेरे पास अक्सर क्या आता है, मेरे सब कुछ स्टोर होता है, जब मैं नेक्स्ट टाइम वहां पे जाती हूँ तो उसी के आगे से वो कंटिन्यू करता है, तो ये सब कुछ कुकीज के अंदर स्टोर होता है। अलाउ सोशल नेटवर्किंग साइट्स टू रिकॉग्नाइज सर्टेन प्रेफरेंसेस एंड ब्राउजिंग हिस्ट्रीज, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनको भी बताता है कि अच्छा ब्राउजिंग हिस्ट्रीज यूजर्स की ज्यादातर ये है, यूजर के प्रेफरेंसेस ये है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स उसी तरह आप यूजर को टारगेट करती है। Allow different languages to be stored on the web pages automatically as soon as the user log on, जब भी यूजर ने लॉग ऑन किया, यूजर को जो भी लैंग्वेज चाहिए थी वो सब कुछ कुकी के अंदर ऑलरेडी स्टोर होती है। ये भी आपने करना है, इसको एज अ होमवर्क ले लेना एंड डू दिस। और फिर इसके बाद मैंने आंसर्स भी सारे अपलोड किए हुए हैं एक्टिविटीज के, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस के, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट, फिर आप वहां से देखें, आंसर मैच योर आंसर्स विद दैट, अगर मैच कर रहे हैं सो दैट्स वेल एंड गुड। आप पास पेपर्स भी करें इसके, दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इन समरी क्या होता है कि कुकीज enhance user experience, just write this down, revision notes है, kind of revision notes हैं आपके लिए। enhance user experience and makes it more convenient makes it more convenient for users
to interact with websites. However, cookies can also raise, अब cookies का एक drawback भी है कि इससे privacy concerns रेज हो सकते हैं। यूजर को लग रहा होगा पता नहीं मेरी एक प्रोफाइल बन रही है, मेरी सारी चीजें वहां पे जा रही है, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या क्या उस पर स्टोर हो रहा है। तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्यों यूजर नहीं चाहते हैं कि हमारे पास क्यों हमारे पास कुकी में हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो, या फिर कुकी के कुछ डिसएडवांटेजेस बताएं। तो कुकीज कैन ऑल्सो रेज प्राइवेसी कंसर्न्स एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल बाय वेबसाइट ओनर। अब इससे क्या हो रहा है कि यूजर वेबसाइट ओनर को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, यूजर को पूरा अश्योर करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यूजर को पता नहीं है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, यूजर के बारे में एक प्रोफाइल बन रही है, डाटा कुड बी हैक, कोई भी डाटा को अटैक कर सकता है, और डाटा कुड बी एनीवन कुड टेक दिस डाटा। तो ये हमारा था सब कुछ कुकीज के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडिंग अबाउट डिजिटल करेंसी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है आजकल। सो आज हमने ये पढ़ा, डू दिस फॉर श्योर, ताकि रिविजन हो जाए आपका एक तरह से, एंड देन चेक योर आंसर्स अगेंस्ट दोस दैट आई हैव अपलोडेड। और अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने हर चीज की, सो एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।